सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे आज इस लायक बनाया कि मैं प्रभु का वचन आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो मेरा जो आज का वचन है वो है आत्मिक फल। हमारे जीवन में आत्मिक फलों की बहुत महत्वता है। जिस तरीके से हम इस संसार में रहते हुए संसारिक फल खाते हैं, जैसे हम सेब, केला और भी तरह के फ्रूट्स हैं, जैसे कि सीजनल, प्रभु ने क्या किया है, सीजनल फ्रूट्स बनाए हैं। तो हम सीजन के अकॉर्डिंग क्या खाते हैं, हम फल खाते हैं और अपने शरीर को क्या करते हैं, सही सलामत रखते हैं, सेहतमंद रखते हैं। जैसे कि हमारे शरीर को विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हमारे आत्मिक शरीर को आत्मिक फलों की ज़रूरत होती है। और वो आत्मिक फलों से ही हम अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, फलवंत कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारे प्रभु ने कहा है कि फूलों और फलों, तो फूलों और फलों का जो मतलब है वो यही है कि जब हम अपने जीवन में आत्मिक फलों को लेते हैं तो हमारा आत्मिक जीवन जो है वो फलवंत होता है। जिस तरीके से पवित्र शास्त्र न्यू टेस्टामेंट की जो गलतियों की पुस्तक है 5 बाब उसकी 22 आयत में लिखा हुआ है कि वहाँ पर आत्मिक फलों के बारे में बताया हो। तो वो आत्मिक फल कौन कौन से हैं? प्रभु ने जो हमें आत्मिक फल दिए हैं वो इस तरह से हैं: प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। सबसे पहले आत्मा का फल है प्रेम। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि प्रभु ने हमसे क्या किया, बहुत प्रेम किया। इतना प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र को भी क्या कर दिया, हमारे लिए बलिदान कर दिया। उसने हमसे निस्वार्थ प्रेम किया। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारे दुश्मन हैं उनसे हमें प्रेम करना चाहिए, क्योंकि दुश्मन के साथ प्रेम करना जो है बहुत ही टफ है। कि आपको जो लोग बुरा भला बोलते हैं हमें उनसे क्या करना है, प्रेम करना है। जिस तरीके से हमारे प्रभु ने इस सृष्टि में सब लोगों से क्या किया, प्यार किया, तो इसी तरीके से हमें अपने दुश्मनों से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमें भरा बुरा गालियाँ बकते हैं, तो उनसे हमें क्या करना चाहिए, भलाई करनी चाहिए। और जब हम भलाई करते हैं तो वो प्रेम अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। दूसरा आत्मा का फल है आनंद। जब हम अपने प्रभु की जो आज्ञाएं हैं, जो उसकी व्यवस्था है, जो उसने अपने पवित्र शास्त्र में लिखी है, जब हम उन आज्ञाओं पर चलते हैं, उन आज्ञाओं को मानते हैं, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक जो प्रभु का आनंद है वो क्या हो जाता है, आ जाता है। जैसे कि उसने कहा कि तुम सदा आनंदित रहो, मैं तुमसे कहता हूँ तुम क्या करो, आनंदित रहो। जिस तरीके से एक छोटा बच्चा जो है, अगर वो अपने पिता की आज्ञा नहीं मानता, अगर उसका फादर जो है वो उसको मना करता है कि ये काम नहीं करना और वो नहीं करता, तो पिता जो है वो क्या होता है, उस बेटे से क्या होता है, खुश होता है, उससे आनंद होता है। उसी तरीके से हमें अपने परमेश्वर की जो बातें हैं, जो व्यवस्था उसने हमें दी है, उन आज्ञाओं पर अगर हम चलेंगे तो परमेश्वर का आनंद जो है वो हमारे बीच में क्या रहता है, बना रहता है। तीसरा फल जो है आत्मा का वो है शांति। आज के समय में लोगों के पास शांति नहीं है। लोगों के पास पैसा है, धन दौलत है, लेकिन लोगों के पास शांति नहीं है। लेकिन हमारे प्रभु ने क्या कहा है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। तो ये शांति हमारे पास तभी आती है जब हम परमेश्वर के नज़दीक चले जाते हैं, जब हम उसे पिता कहते हैं और वो हमें बच्चे कहता है, जब वो हमें अपने बेटे बेटियां बनाता है, तो उसकी शांति जो है वो क्या है, हमारे पास बनी रहती है। नेक्स्ट जो है वो है धीरज, यानी कि धीरज, इंग्लिश में से कहते हैं पेशेंस, यानी कि सहनशीलता। आज के समय में अगर हमारी ज़िंदगी में थोड़ा सा दुख आ जाता है तो हम इतने घबरा जाते हैं और इतनी टेंशन हो जाती है, और हम क्या करते हैं कि अपने गॉड को ही बकने लग जाते हैं कि हे प्रभु, तूने ये मुसीबत क्यों मेरे ऊपर डाल दी, ये मुसीबत तूने मेरे ऊपर क्यों डाल दी, इस मुसीबत से मुझे बाहर निकाल। ये नहीं पता होता कि ये जो मुसीबत आई है वो हमारे लिए क्या करती है, भलाई उत्पन्न लिखी, क्योंकि वचन में लिखा है कि प्रभु की योजनाएं जो है वो तुम्हारे लिए निष्फल नहीं है। प्रभु की योजनाएं जो है वो तुम्हारे लिए क्या है, भलाई उत्पन्न करती हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है कृपा। कृपा का मतलब है ग्रेस। प्रभु का जो ग्रेस है, प्रभु का जो अनुग्रह है वो हम पर बना हुआ है। इस समय में बहुत ऐसे मसीही लोग हैं जो कि विश्वास में बिल्कुल अटल हैं और वो कह रहे हैं कि हमें अपने प्रभु पर क्या है, विश्वास है, हम इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, हम ये मेडिसिन नहीं खाएंगे। लेकिन क्या है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, भजन संहिता 91 उसमें लिखा हुआ है कि मैं तुझे हर बहेलिये के जाल से और हर महामारी से बचाऊंगा। तो उनका विश्वास जो है वो क्या है, प्रभु पर अटल है। प्रभु का जो ग्रेस है, प्रभु की जो कृपा है उन लोगों पर है कि ये महामारी भी उनको क्या नहीं कर पाएगी, छू नहीं पाएगी। तो नेक्स्ट है भलाई, यानी कि हेल्प।
हमें एक दूसरे की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। ये नहीं कि जो अमीर है उसी की हम मदद कर रहे हैं, जो गरीब है उसकी हमें क्या करनी चाहिए, भलाई करनी चाहिए। विश्वास, ये सबसे बड़ा फल है। अगर आज आपके अंदर विश्वास है, विश्वास से ही आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हो। जिस तरीके से वचन लूका 17 बाब उसकी 6वीं आयत में लिखा हुआ है कि यदि तुम्हारा राई के दाने के बराबर विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। नेक्स्ट है नम्रता। नम्रता मीन्स काइंड। हमें क्या होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। जैसे कि घर में जैसे हम लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, और अगर किसी ने कुछ कहा है तो कंट्रोल नहीं हो पाता, हम जल्दी से एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं। तो हमें क्या होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से मत्ती 5 बाब उसकी 5 आयत में लिखा हुआ है कि धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के क्या होंगे, अधिकारी होंगे। संयम, जिसे कहते हैं इंग्लिश में सेल्फ कंट्रोल। हमें अपने आप पर क्या करना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए, अपने आप पे संयम रखना चाहिए। वचन कहता है कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो जीवन का क्या करते हैं, अनंत जीवन को पाते हैं, लेकिन जो शरीर के द्वारा चलते हैं वो क्या करते हैं, मृत्यु को पाते हैं। तो हमें अपने शरीर पर क्या करना है, सेल्फ कंट्रोल करना है, संयम करना है। एक पेड़ अपने अच्छे फलों से पहचाना जाता है, उसी तरह से आज प्रभु ने हमें ये आत्मिक फल दिए हैं जो हमारे जीवन में होने बहुत ज़रूरी हैं, और मसीही लोग इन फलों के द्वारा अपनी एक पहचान बनाते हैं। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें ताकि आप भी इन आत्मिक फलों को प्राप्त कर सकें। प्रेज द लॉर्ड।